अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है एम्बीवर्ट। अब ये एम्बीवर्ट होता क्या है? तो इससे जो पहले के दो लेक्चर्स हैं उनमें हमने देखा था इंट्रोवर्ट क्या होता है और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है कि जो लोग तन्हाई पसंद होते हैं, जो लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं करते, उनको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। एंड एक्सट्रोवर्ट उनको कहते हैं जो लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उन्हें मेल जोल पसंद होता है। तो इनको हम, ये थी डेफिनेशंस इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की। अब जो एम्बीवर्ट होता है वो, एम्बीवर्ट जो पर्सन होता है उसमें दोनों खसूसियात होती हैं, दोनों ट्रेड्स होती हैं, इंट्रोवर्ट की और एक्सट्रोवर्ट की, और वो सही मौका दे के उन दोनों को अपना लेता है। तो ये थी डेफिनेशन एम्बीवर्ट की। और अब इसके देखते हैं हम ट्रांसलेशन। एन एम्बीवर्ट इज़ अ पर्सन whose personality balances traits of both introverts and extroverts. एन एम्बीवर्ट यानी कि एक एम्बीवर्ट इज़ अ पर्सन एक शख्स है, whose personality जिसकी शख्सियत balances बराबर है या मुतवाज़न है ट्रेट्स इसका मतलब है खसूसियात, ऑफ बोथ दोनों, इंट्रोवर्ट्स यानी कि ऐसे लोग जो मेल जोल को पसंद नहीं करते, तन्हाई पसंद, अपने कमरे में रहना, अपने आप में रहना, उनको इंट्रोवर्ट्स कहते हैं। एंड मतलब और एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो मेल जोल को पसंद करते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने को, ऐसे जिनमें ट्रेट्स हों उनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। An ambivert is a person whose personality balances traits of both introverts and extroverts. एक एम्बीवर्ट वो शख्स होता है जिसकी शख्सियत इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की खसूसियात में तवाज़न रखती है। दे कैन enjoy socializing and engaging in group activities, but they also value spending time alone to recharge. दे कैन वो हो सकते हैं, इंजॉय लुत्फ़ अंदोज़, सोशलाइजिंग यानी कि मेल जोल, एंड इंगेजिंग और शामिल होने से, इन ग्रुप एक्टिविटीज़ ग्रुप सरगर्मियों में, बट दे आल्सो वैल्यू लेकिन वो अहमियत भी देते हैं, स्पेंडिंग टाइम अलोन अकेले वक्त गुजारने को, टू रिचार्ज ताकि वो फिर से रिफ़्रेश हो सकें या ताज़ा दम हो सकें। दे कैन enjoy socializing and engaging in group activities, but they also value spending time alone to recharge. वो मेल जोल और ग्रुप सरगर्मियों में शामिल होकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन वो अकेले वक्त गुजारने को भी अहमियत देते हैं ताकि अपनी तवानाई बहाल कर सकें। Ambiverts are adaptable, adjusting their behavior according to the situation. Ambiverts are adaptable, यानी कि जो एम्बीवर्ट्स हैं वो आसानी से ढल जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। एडजस्टिंग यानी ढालते हुए या ढल जाना। देयर उनका, बिहेवियर मतलब रवैया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हालात के मुताबिक। एम्बीवर्ट्स आर अडेप्टेबल एडजस्टिंग देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एम्बीवर्ट्स लचकदार होते हैं जो हालात के मुताबिक अपने रवैये को ढालते हैं। इन आ लिवली, इन मतलब में, a lively एक जानदार, environment they can be outgoing and expressive, while in a quiet setting they may prefer listening and observing. environment यानी कि माहौल, they can be outgoing वो मिलनसार हो सकते हैं, and expressive और इजहार करने वाले, while जबकि इन अ क्वाइट सेटिंग एक खामोश माहौल में, दे में प्रेफर वो तरजीह दे सकते हैं। प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना। लिसनिंग गौर से सुनना, एक वर्ड होता है दोस्तों हेयरिंग, जो जितनी भी आवाज़ें हमारे कानों में आ जाती हैं जो हम सुनना नहीं भी चाह रहे होते, उसको कहते हैं कि कोई शख्स हेयर कर रहा है, हेयरिंग। और लिसनिंग कहते हैं कि जब हम गौर से अटेंटिव होके किसी चीज़ को सुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग। एंड ऑब्जर्विंग और मुशाहदा करना। In a lively environment, they can be outgoing and expressive, while in a quiet setting, they may prefer listening and observing. पुररौनक माहौल में वो मिलनसार और इजहार करने वाले हो सकते हैं, जबकि पुरसकून माहौल में वो सुनना और मुशाहदा करना पसंद कर सकते हैं। This flexibility allows them to connect with different types of people and thrive in various environments. This flexibility, ये लचक,
अलाउज़ देम उन्हें इजाज़त देती है, टू कनेक्ट कि वो जुड़ सकें विद डिफरेंट टाइप्स मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफ पीपल लोगों से एंड थ्राइव और तरक्की इन में वेरियस इन्वायरमेंट्स मुख्तलिफ माहौल। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज दैम टू कनेक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड थ्राइव इन वेरियस इन्वायरमेंट्स। ये लचक इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से जुड़ने और मुख्तलिफ़ माहौल में तरक्की करने की इजाज़त देती है। Ambiverts often make good leaders as they can work well in teams yet handle independent tasks effectively. Ambiverts often अक्सर मेक गुड अच्छे बनते हैं, या मेक का मतलब है बनना, गुड मतलब अच्छा, लीडर्स रहनुमा, एज दे कैन वर्क वेल क्योंकि वो अच्छी तरह काम कर सकते हैं, इन टीम्स टीमों में, येट फिर भी हैंडल करना यानी कि संभालना, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टास्क इनफरादी काम या अकेले काम, अफेक्टिवली मौसर तरीके से। एम्बिवर्ट्स ऑफन मेक गुड लीडर्स as they can work well in teams yet handle independent tasks effectively. एम्बिवर्ट्स अक्सर अच्छे रहनुमा बनते हैं क्योंकि वो टीमों में अच्छा काम कर सकते हैं और साथ ही आज़ादाना काम भी मौसर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। देयर बैलेंस्ड देयर मतलब उनकी बैलेंस्ड मतवाजन नेचर हेल्प्स देम मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स, मैनेज स्ट्रेस एंड टेक एडवांटेज ऑफ बोथ सॉलिट्यूड एंड सोशल इंटरेक्शन फॉर पर्सनल ग्रोथ। नेचर यानी कि फितरत, हेल्प्स देम उनकी मदद करता है, मेंटेन यानी कि बरकरार रख सकें, हेल्दी रिलेशनशिप्स मतलब सेहतमंद ताल्लुकात, हेल्दी मतलब सेहतमंद, रिलेशनशिप्स यानी कि ताल्लुकात, मैनेज स्ट्रेस टेंशन को संभालना, टेंशन को मैनेज करना, दबाव को मैनेज करना, एंड टेक एडवांटेज ऑफ बोथ एंड टेक एडवांटेज और फ़ायदा उठाने, ऑफ बोथ सॉलिट्यूड दोनों तरह से, एंड सोशल इंटरेक्शन फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल इंटरेक्शन और समाजी ताल्लुकात से फॉर पर्सनल ग्रोथ ज़ाती तरक्की के लिए। देयर बैलेंस्ड नेचर हेल्प्स दैम मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स, मैनेज स्ट्रेस एंड टेक एडवांटेज ऑफ बोथ सॉलिट्यूड एंड सोशल इंटरेक्शन फॉर पर्सनल ग्रोथ। इनकी मुतवाज़न फ़ितरत इन्हें सेहतमंद ताल्लुकात कायम रखने, दबाव को संभालने और ज़ाती तरक्की के लिए तन्हाई और समाजी मेल जोल दोनों से फ़ायदा उठाने में मदद देती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ टॉपिक या लेक्चर, आप जो भी इसे समझे। तो अगर आपको इस वीडियो से इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।